24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पशुपालन चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने प्रदेश में पशुओं के इलाज और पशु चिकित्सा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर मनोज का दावा है कि प्रदेश में करीब 40% गाय बीमारी के चलते जान गंवा रही हैं। उन्होंने पशुओं को दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े करते हुए घटिया दवाओं के इस्तेमाल की जांच की मांग की है। डॉक्टर मनोज कुमार ने पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली पर चिंता जताते हुए कहा कि पशुओं के इलाज, दवाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता की व्यवस्था को लेकर गंभीर खामियां हैं। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और पशुओं की मौत से जुड़े आंकड़ों तथा उपचार व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संघ अध्यक्ष के इन आरोपों के बाद पशुपालन विभाग की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और दवाओं की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। की जा रही है आपके द्वारा मुख्यतः क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ। हमारे विभाग में इतना भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया है कि शायद हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार वैसे तो छुपे होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो छुप के भ्रष्टाचार नहीं करते, वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। इस भ्रष्टाचार की बदौलत ही हमारे उत्तर प्रदेश में गौ माताओं की संख्या 37.18% घट गई है, जबकि हमारे माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में गौ माताओं की संख्या बढ़ जाए, गौ माताओं का संवर्धन हो जाए। और इतना बजट पहले कभी नहीं दिया गया पशुपालन को जितना माननीय योगी जी दे रहे हैं। कई गुना बजट पशुपालन को दे रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा बजट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जेब में जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माननीय योगी जी को अंगूठा दिखा रहे हैं एक किस्म से कि माननीय योगी जी आप बजट दो गायों के लिए, लेकिन खाऊंगा मैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गौशाला के लिए 1 रुपए की भी दवाई नहीं खरीदी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जितनी भी दवाइयां खरीदी उन दवाइयों से गौ माताएं मर रही हैं, सारी घटिया दवाई हैं। डॉक्टर अथक प्रयास कर रहे हैं इलाज करने का, लेकिन इलाज से गौ माताएं बच नहीं, मर रही हैं। इन्होंने कब्र कहां बना दिया उत्तर प्रदेश को गायों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये लगा रहे हैं कि साक्ष्य भी आप हाँ, इसका साक्ष्य ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो दवाइयां खरीदी हैं उसकी भारत सरकार, भारत की जो सरकारी लैब है उनकी ये लैब रिपोर्ट है आ गई है, और इस लैब रिपोर्ट में ये सर्टिफाइड हो गया है कि ये दवाइयां घटिया हैं, बेकार हैं। ये 1 अगस्त को ये लैब रिपोर्ट यहां पहुंच चुकी हैं और अब अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो दवाई खरीदते रहेंगे, गाय मर जाए, कट जाए, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी जेब में चाहिए। अभी तक कितनी गाय मरी होंगी उत्तर प्रदेश में? आप लगा लीजिए 100 में से 40 गाय खत्म हो गई। 37.18 को आप सीधे सीधे मान लीजिए कि 100 गायों में से 40 गाय कम हो जाना मायने रखता है। बंगाल जैसी जगह में गायों की संख्या बढ़ गई, हर प्रदेश में गौ माताओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गौ माताएं लगभग 40%, और हकीकत में गिनती हो जाए तो ये 50% से ऊपर है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से किसान बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए हैं, पशुपालक बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए हैं। आप समझ लीजिए कि दूध कितना घटेगा। जब 100 में से 40 गाय खत्म हो गई तो दूध घटेगा कितना। गौशालाओं में हेरा फेरी हो रही है। हर गाय किसी भी गौशाला में चली जाइए पसलियां दिखाई देती हैं, मिलता नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और जब कुछ बढ़ती है तो डॉक्टर को सस्पेंड करवा देते हैं, कर देते हैं। डॉक्टर बेचारा करे तो क्या करे जब उसे दवाई घटिया मिल रही है, सुविधा उसे कुछ मिल नहीं रही है। इसके अलावा इन्होंने 2019 में शासनादेश हुआ था कि पशुओं की जितनी भी कटान होती है हर पशु की 45 रुपए से लेवी ली जाए। ये रहा शासनादेश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगभग 600 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं। स्लोटर हाउस से लेवी चोरी करा रहे हैं,
600 करोड़ रुपए हर साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जेब में जा रहा है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतना महाभ्रष्टाचारी है कि खुले आम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेरा तो माननीय योगी जी से निवेदन है कि माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, इससे तो अच्छा इस विभाग का नाम भ्रष्टाचार विभाग कर दीजिए। पशुपालन विभाग का नाम करके तो 37% गाय घट गई, भ्रष्टाचार विभाग कर देंगे तो कम से कम मेरे जैसे को ये कहना तो नहीं पड़ेगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हम कह देंगे हाँ भाई विभाग ही भ्रष्टाचार, नाम भ्रष्टाचार है, तो फिर क्या दिक्कत है। के बाद क्या मुख्यमंत्री जी को वो ज्ञापन देंगे? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को करीब 15-16 लेटर ऐसे भेजे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे हुए हैं और महामहिम राज्यपाल महोदया को भी भेजे हुए हैं, लेकिन सुनने में आया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ अधिकारी कर्मचारी खरीद रखे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक, महामहिम राज्यपाल महोदया तक लेटर पहुंचने नहीं दे रहे। क्योंकि यदि ये लेटर, एक भी लेटर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया होता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक जेल के अंदर होते। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी तरह से मेरी ये बात इतनी पहुंच जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितने लेटर आपके कार्यालय में गए हैं कृपया उन पर एक सरसरी निगाह देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको लेटर हाथ लग गए तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिंदगी भर जेल से नहीं निकलने देंगे। इतना महाभ्रष्टाचारी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। की जा रही है आपके द्वारा, मुख्यतः क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ। हमारे विभाग में इतना भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया है कि शायद हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार वैसे तो छुपे होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो छुप के भ्रष्टाचार नहीं करते, वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। इस भ्रष्टाचार की बदौलत ही हमारे उत्तर प्रदेश में गौ माताओं की संख्या 37.18% घट गई है, जबकि हमारे माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में गौ माताओं की संख्या बढ़ जाए, गौ माताओं का संवर्धन हो जाए। और इतना बजट पहले कभी नहीं दिया गया पशुपालन को जितना माननीय योगी जी दे रहे हैं। कई गुना बजट पशुपालन को दे रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा बजट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जेब में जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माननीय योगी जी को अंगूठा दिखा रहे हैं एक किस्म से कि माननीय योगी जी आप बजट दो गायों के लिए, लेकिन खाऊंगा मैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गौशाला के लिए 1 रुपए की भी दवाई नहीं खरीदी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जितनी भी दवाइयां खरीदी उन दवाइयों से गौ माताएं मर रही हैं, सारी घटिया दवाई हैं। डॉक्टर अथक प्रयास कर रहे हैं इलाज करने का, लेकिन इलाज से गौ माताएं बच नहीं, मर रही हैं। इन्होंने कब्र कहां बना दिया उत्तर प्रदेश को गायों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये लगा रहे हैं कि साक्ष्य भी आप हाँ, इसका साक्ष्य ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो दवाइयां खरीदी हैं उसकी भारत सरकार, वो भारत की जो सरकारी लैब है उनकी ये लैब रिपोर्ट है आ गई है, और इस लैब रिपोर्ट में ये सर्टिफाइड हो गया है कि ये दवाइयां घटिया हैं, बेकार हैं। ये 1 अगस्त को ये लैब रिपोर्ट यहां पहुंच चुकी हैं और अब अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो दवाई खरीदते रहेंगे, गाय मर जाए, कट जाए, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी जेब में चाहिए। अभी तक कितनी गाय मरी होंगी उत्तर प्रदेश में? आप लगा लीजिए 100 में से 40 गाय खत्म हो गई। 37.18 को आप सीधे सीधे मान लीजिए कि 100 गायों में से 40 गाय कम हो जाना मायने रखता है। बंगाल जैसी जगह में गायों की संख्या बढ़ गई, हर प्रदेश में गौ माताओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गौ माताएं लगभग 40% और हकीकत में गिनती हो जाए तो ये 50% से ऊपर है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से किसान बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए हैं, पशुपालक बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए हैं। आप समझ लीजिए कि दूध कितना घटेगा। जब 100 में से 40 गाय खत्म हो गई तो दूध घटेगा कितना। गौशालाओं में हेरा फेरी हो रही है। हर गाय किसी भी गौशाला में चली जाइए पसलियां दिखाई देती हैं, मिलता नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और जब कुछ बढ़ती है तो डॉक्टर को सस्पेंड करवा देते हैं, कर देते हैं।
डॉक्टर बेचारा करे तो क्या करे जब उसे दवाई घटिया मिल रही है, सुविधा उसे कुछ मिल नहीं रही है। इसके अलावा इन्होंने एक 2019 में शासनादेश हुआ था कि पशुओं की जितनी भी कटान होती है हर पशु की 45 रुपए से लेवी ली जाए। ये रहा शासनादेश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगभग 600 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं, स्लोटर हाउस से लेवी चोरी करा रहे हैं। 600 करोड़ रुपए हर साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जेब में जा रहा है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतना महाभ्रष्टाचारी है कि खुले आम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेरा तो माननीय योगी जी से निवेदन है कि माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी, इससे तो अच्छा इस विभाग का नाम भ्रष्टाचार विभाग कर दीजिए। पशुपालन विभाग का नाम करके तो 37% गाय घट गई, भ्रष्टाचार विभाग कर देंगे तो कम से कम मेरे जैसे को ये कहना तो नहीं पड़ेगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हम कह देंगे हाँ भाई विभाग ही भ्रष्टाचार, नाम भ्रष्टाचार है, तो फिर क्या दिक्कत है। के बाद क्या मुख्यमंत्री जी को वो ज्ञापन देंगे? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को करीब 15-16 लेटर ऐसे भेजे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे हुए हैं और महामहिम राज्यपाल महोदया को भी भेजे हुए हैं। लेकिन सुनने में आया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ अधिकारी कर्मचारी खरीद रखे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक, महामहिम राज्यपाल महोदया तक लेटर पहुंचने नहीं दे रहे। क्योंकि यदि ये लेटर, एक भी लेटर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया होता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक जेल के अंदर होते। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी तरह से मेरी ये बात इतनी पहुंच जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितने लेटर आपके कार्यालय में गए हैं कृपया उन पर एक सरसरी निगाह देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको लेटर हाथ लग गए तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिंदगी भर जेल से नहीं निकलने देंगे। इतना महाभ्रष्टाचारी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अभी तक पैदा नहीं हुआ है।